हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद लता शर्मा पर। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंग्लिश रीडर की बुक है मेरे पास 5th क्लास की, जिसका लेसन 10 अ डॉग फ्रॉम नोवेयर एक्सप्लेन किया था। क्योंकि लेसन काफ़ी लेंदी था तो मैंने इसका हाफ पोर्शन ही आपको एक्सप्लेन किया था। इस हाफ पोर्शन में बताया गया है कि मिस्टर जोन्स एंड मिसेस जोन्स अपने रिटायरमेंट के बाद एक शांत स्थान पर रह रहे होते हैं, जहाँ पर उनका एक प्यारा सा घर और उनके पास एक फार्म भी है। कुछ दिनों बाद उन्हें क्या होता है, वहाँ एक समय उनको वहाँ पर अपने फार्म में एक डॉगी मिलता है। वो डॉगी आस पड़ोस का तो नहीं था, अगर वो आस पड़ोस का होता तो वो अपने घर ज़रूर लौट जाता। डॉगी इतना ट्रेंड, इतना खूबसूरत था कि मिस्टर जोन्स उसको बहुत ही पसंद करने लगे और उसे बहुत पैम्पर करने लगे। इस पैम्परिंग के कारण डॉगी भी बहुत जल्दी मिस्टर जोन्स के साथ घुल मिल गया। अब उन्हें ये लगने लगा कि क्योंकि ये डॉग एक ट्रेन डॉग है, ये डॉग इतना सुंदर है, तो ये कोई जंगली या ऐसे ही घूमने वाला स्ट्रीट डॉग तो नहीं है, ये हो ना हो किसी का पेट है। जिसका भी ये पेट है, ये रास्ता भटक गया है और वो इसे ढूंढ रहा होगा। तो ऐसे हम किसी की चीज़ को कैसे अपने पास रख सकते हैं। तो ये सोचकर मिस्टर जोन्स ने ये डिसाइड किया, जो कि 66 ईयर्स के हैं, है ना। उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं हमारे जो सिटी का लोकल न्यूज़पेपर है उसमें लॉस्ट एंड फाउंड वाला जो पेज होता है वहाँ पे एक आर्टिकल दे देता हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे करके एक कुत्ता मिला है। जिसका भी ये कुत्ता है वे आके इसका मतलब प्रूफ कर दे कि कुत्ता उनका है और अपने कुत्ते को ले जाए, है ना। तो उन्होंने ऐसा करने के लिए एक आर्टिकल दे दिया। कुछ दिन बाद ये आर्टिकल पेपर में आ भी गया। अब कुछ हफ्ते बीत गए, उसके बाद एक लड़का उनके फार्म पर आया, उनके घर पर आया। उस समय मिस्टर जोन्स क्या कर रहे थे, एप्पल सीडर बना रहे थे, एप्पल के जूस से सिरका बना रहे थे। उन्होंने उस सुंदर से लड़के को देखा। उन्होंने और मिसेस जोन्स ने उस लड़के का स्वागत किया, उसे खूब अच्छे से मान सम्मान देते हुए खिलाया पिलाया। और फिर मिस्टर जोन्स ने कहा कि आप मुझे अपने कुत्ते का डिस्क्रिप्शन बताओ कि आपका कुत्ता कैसा है। अब वह स्ट्रेंजर व्यक्ति अपने कुत्ते के बारे में बताता है। द स्ट्रेंजर सैड that the dog was a big male setter, white and tan, with a tan saddle and a very handsome tan tail. He said that the dog would instantly recognize him. स्ट्रेंजर ने अपने कुत्ते की पहचान बताते हुए कहा कि सफ़ेद रंग का धब्बेदार मेरा कुत्ता है, जिसपे काले काले टैनिंग के मार्क्स बने हुए हैं। उसकी पीठ पर और उसकी पूंछ पर तो वह मार्क्स बहुत ही सुंदर लगते हैं, और हो ना हो वे मुझे देखते ही पहचान लेगा। It was one of those times when all hope drained from Mr. Jones, as he knew the dog belonged to the stranger. ये सब सुनने के बाद मिस्टर जोन्स को ये लग चला कि अब उन्हें अपनी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और ये कुत्ता निश्चित ही इस लड़के का है, क्योंकि इस लड़के ने बहुत ही सही डिस्क्रिप्शन डॉग के बारे में बताया था। मिस्टर जोन्स told the stranger that his description fits the dog perfectly. Nonetheless, he wanted to be sure if the dog recognized him. He added that the dog had gone with the neighbor's boy to get some milk and should be returning any time. मिस्टर जोन्स ने लड़के को कहा कि जो भी तुमने विवरण दिया है यह बिल्कुल फिट बैठता है और मुझे यकीन है बस एक बार कुत्ता भी तुम्हें पहचान ले, फिर तो तय हो जाएगा कि वह तुम्हारा ही है। वह भी थोड़ी देर में आता ही होगा, वह पड़ोस के बच्चे के साथ जरा दूध लेने गया हुआ है। द डॉग सडनली टर्न्ड अप एंड मिस्टर जोन्स सेड दैट ही वॉज श्योर दैट द डॉग वुड बी ग्लैड टू मीट द लैड। कुत्ता तभी थोड़ी देर में आ गया और मिस्टर जोन्स को यकीन था कि उस लड़के को देखकर कुत्ता बहुत खुश होगा। द डॉग स्टार्टेड क्विकली टुवर्ड्स द स्ट्रेंजर एंड देन स्टॉप्ड एंड लुक्ड इंडेसिवली एट मिस्टर जोन्स। कुत्ता उस लड़के की तरफ बढ़ा, अजनबी की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया और इस तरह से देखने लगा जैसे कि वह कंफ्यूज है कि लड़के की तरफ जाऊं या मिस्टर जोन की तरफ जाऊं। विद अ बेफल्ड एक्सप्रेशन ही स्ट्रोड unwaveringly to Mr. Jones and licked his hand. मतलब मिस्टर जोन भी कुछ एक्सप्रेशन अपने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। मतलब वो कुछ कह ही नहीं पा रहे थे कि कुत्ते को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और ऐसे में क्या हुआ कि वो इधर उधर देखने लगे, नज़रअंदाज करने लगे उसको। तो कुत्ते ने क्या किया, वह उस लड़के की तरफ ना जाकर मिस्टर जोन्स की तरफ लौट आया और उनका हाथ चाटने लगा। After an awkward silence, the stranger spoke. There sure is a resemblance, but as you know, dogs often look alike. However, their name will tell. Here, chief, he called softly. लड़के को थोड़ा awkward लगा और लड़के ने फिर कहा, क्या मतलब एक
अजीब सी शांति वहाँ छा गई थी, क्योंकि कुत्ता भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था क्या करे, लड़का भी हैरान था कि कुत्ता उसे पहचान नहीं रहा है, और मिस्टर जोन्स कंफ्यूज से थे कि मैं कैसे इसे बोलूँ कि मत जा अपने मालिक के पास, है ना। वो उसे इतना प्यार करने लगे थे, वो नहीं चाहते थे वो जाए, लेकिन किसी की चीज़ को वो रख कैसे सकते थे। तो इस अजीब से साइलेंस के बाद अजनबी बोला, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि कुत्ते लगभग सब एक जैसे ही दिखते हैं, हो सकता है ये अपने नाम के कारण पहचाने। तो उसने चीफ चीफ कह के उसे पुकारा, प्यार से पुकारा। उसके कुत्ते का नाम चीफ था। द डॉग्स ओनली रिस्पॉन्स वॉज टू विम्पर एंड लिक द आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स ऑफ मिस्टर जोन्स। कुत्ते ने लेकिन रिस्पॉन्स में सिर्फ देखा और मिस्टर जोन्स का हाथ चाटने लगा। द स्ट्रेंजर वॉज अ बिट सरप्राइज विद द डॉग्स रिएक्शन एंड सैड इट वॉज नॉट हिज डॉग। अजनबी कुत्ते के इस रिएक्शन से बहुत अचंभित था, बहुत हैरान था, लेकिन फिर वह बोला ये मेरा कुत्ता नहीं है। आफ्टर 2 weeks when no other claimant had appeared, मिस्टर जोन्स वॉज रिलीव्ड। 2 हफ्ते बीत गए, कोई और क्लेम करने नहीं आया अब उस कुत्ते के लिए, तो मिस्टर जोन्स काफी आराम से, मतलब सुकून से थे। ही वॉज नाउ थिंकिंग टू फाइंडिंग अ नेम फॉर द डॉग। अब वह उस कुत्ते को नए नाम के बारे में सोचने लगे, क्योंकि अब वे कुत्ता रखने वाले थे अपने पास ही, तो वो सोचे थे इसको कुछ नाम देना पड़ेगा। द सेम डे अ टेलीग्राम अपीयर्ड इन हिज मेल बॉक्स। उसी दिन उनके मेल बॉक्स में, जो चिट्ठी का बक्सा होता है, उसमें एक टेलीग्राम आया। इट हैड कम फ्रॉम अ डिस्टेंट सिटी एंड वॉज अनसाइंड। यह एक दूर के शहर से था और इस पे किसी का नाम अता पता नहीं था। मिस्टर जोन्स वॉज अफ्रेड टू ओपन इट थिंकिंग इट वॉज अनदर क्लेमेंट। मिस्टर जोन्स को वो एनवेलप खोलने में बहुत डर लग रहा था। उन्हें लग रहा था कोई और क्लेम तो नहीं आ गया कुत्ते के लिए। फाइनली ही ओपनड इट एंड नोटिस्ड दैट द मैसेज वॉज शॉर्ट। इट जस्ट सैड ट्राई हैप्पी। आखिर में उन्होंने उस टेलीग्राम को खोला और पढ़ा। उसमें बहुत ही छोटा सा मैसेज था, क्या कि आपको ये नाम ट्राई करना चाहिए। कौन सा नाम? हैप्पी। ठीक है, तो बच्चों क्या समझ में आ रहा है? मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, कुत्ता उस लड़के का ही था, लेकिन कुत्ता मतलब मिस्टर जोन्स से इतना ज़्यादा पैम्पर मिस्टर जोन्स ने किया उसको कि कुत्ते को ना मिस्टर जोन्स से बहुत प्यार हो गया और वो छोड़ नहीं पाया उन्हें। इस वजह से वो लड़के के साथ नहीं गया। लेकिन लड़का तो जानता था कि डॉग उसका है, और उसे ये भी समझ में आ रहा था कि डॉग एनिमल है और एनिमल्स को जहाँ प्यार मिलेगा एनिमल्स वहाँ जाते हैं, है ना बच्चों। इंसान की फितरत भी यही होती है, बट एनिमल्स में तो 100% ये फिट होती है कि जहाँ उन्हें प्यार मिलेगा एनिमल्स वहीं जाते हैं। तो उसे कुत्ते का मिस्टर जोन्स के पास रहना ठीक लगा, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला गया, ये कहकर कि ये मेरा कुत्ता नहीं है। और उसने उसका एक नया नाम भी सजेस्ट कर दिया मिस्टर जोन्स को, है ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप सबको ये वीडियो देखकर ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो लोग भी इस लेसन का आनंद उठा सकें। वो अगर उनके सिलेबस में भी ये चैप्टर है तो उनको भी इस स्टोरी का समझने में हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू।